कहानी में राजा परिमा की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है, जिन्होंने युद्ध को रोकने का आदेश दिया। फिर भी उनके साम्राज्य की सुरक्षा अल्हा और उदल द्वारा सुनिश्चित की गई। इसके अलावा कारिया राय का चरित्र भी कहानी में प्रमुख है। वह महोबा जाकर नौलखा हार लूटने की कोशिश करता है, जिससे उसकी महत्वाकांक्षा और धोखे के कारण कई घटनाएं घटित होती है। इस कहानी में जसराज और बाचराज की वीरता को दर्शाया गया है। हालांकि उनकी बहादुरी के बावजूद कारिया राय के हाथों उनकी हत्या हो जाती है। यह बलिदान उनके साहस और समर्पण का प्रतीक है। इसके बाद ताला सैयद ने राजा परिमा को सलाह दी कि बच्चों को युद्ध की कला सिखाई जाए, इससे वे अपने बलिदान का प्रतिशोध ले सकें। गुरु अमरनाथ जी ने बच्चों को आशीर्वाद दिया, जिससे उनके शरीर को मजबूत और अजेय बनाने की बात हुई। यह उनके भविष्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण था। रानी मालना ने अपने बेटों को अच्छे घोड़ों की व्यवस्था करने और शिकार में भाग लेने के लिए प्रेरित किया। इससे उनमें उत्साह का संचार हुआ। उदल और उसके घोड़े ने हिरन का पीछा किया, जिससे ओयराई के बाग में भारी नुकसान हुआ। इस स्थिति में बाग के माली उदल को रोकने के लिए एकत्र हुए। महिल ने उदल की वीरता पर राजा परिमा से शिकायत की। उन्होंने कहा कि अगर उदल इतना बहादुर है तो उसे मंडवगढ़ जाना चाहिए। राजा परिमा ने उदल के नुकसान की भरपाई करने की पेशकश की, लेकिन उदल ने मंडवगढ़ का उल्लेख करने से मना किया। इस बातचीत को सुनकर उदल का ध्यान आकर्षित हुआ। उदल ने अपनी मां से सच्चाई जानने की कोशिश की कि कारिया राय कौन है और उसने उनके पिता की हत्या क्यों की। उदल ने अपनी मां की बात सुनकर प्रतिशोध की आग में जलते हुए युद्ध के लिए अपनी तलवार निकाल ली। मां दिवला ने उदल को बताया कि कारिया राय ने पहले भी उनके परिवार पर हमला किया था, इसलिए उन्हें प्रतिशोध की आवश्यकता है।